आप और क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि नकली धर्म गुरुओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप भी उसी परमात्मा की संतान हैं और अपना कल्याण कराएं और इस भोली भाली जनता को मत बहकाएं। इस भोली भाली जनता को छोड़ दें, छुटकारा दे दें, इनसे कह दें कि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। वो अपना भी कल्याण कराएं, उस भोली भाली जनता का कल्याण होने दें। वो बताते हैं कि जो वृंदावन है वहाँ पर भक्ति का केंद्र है, लेकिन आप यहाँ पर आए हो, यहाँ पर क्या है बताइए? आपको वहाँ जाना चाहिए वृंदावन में जहाँ पर भक्ति, राधा स्वयं आई, श्री कृष्ण जी आए, वहाँ पर भक्ति है, और यहाँ पर क्या है आपको बताइए? देखिए, आपने कहा है कि वृंदावन जाना चाहिए, वहाँ पर भक्ति का केंद्र है। यार वृंदावन में अभी कौन सी राधा आई अभी बताइए? अरे वो तो आई थी, वो चली गई जब उनकी भक्ति नहीं की। उनके पता राधा राधा जब वो चले आएंगे बिहारी, मतलब श्री कृष्ण जी आ जाएंगे जपने से राधा राधा, आप बोल रहे हो कि इससे कुछ नहीं होगा? और देखिए, एक तो सबसे बड़ा यहाँ पर झगड़ा हो जाएगा। अगर एक बात बताइए आप, अगर आपसे हमें प्रेम करना हो, आपकी बीवी का हम नाम लें तो आप हमसे खुश हो जाएंगे कि लड़ाई हो जाएगी? यार इतना बड़ा दुष्प्रचार नहीं करिए। जैसे आप बताइए, राधे का नाम लेंगे किसने खुश हो जाएंगे? बताइए आप, कितना बड़ा पाखंड है यार। अरे यार, जिसे अगर खुश करना है तो उसी का नाम लो तब मानेंगे। आप कह रहे तो भक्ति और सनातन धर्म के जो लोग करें वो पाखंड, ऐसा कैसे संभव है? मैंने आपसे कहा है कि सनातन के नाम पर आप लोग बदनाम कर रहे हैं। सभी देवी देवताओं को बदनाम कर रखा है आप लोगों ने, और जितने भी आपके साधु संत हैं इन लोगों ने सनातन को बदनाम कर रखा है। सनातन का नाम लेकर के जो बिल्कुल पाखंड फैला रहे हैं। सनातन की बात एक नहीं मानते हैं, गीता जी की एक बात नहीं मानते हैं, रामायण की एक नहीं बात मानते हैं। रामायण में स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है रामायण? रामायण में कहा है कि कलयुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए। कलयुग के अंदर कोई पाखंड करने की जरूरत नहीं, स्पष्ट लिखा है। वो यहाँ पर सबने पाखंड करवा रहे हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम अपने संत रामपाल जी महाराज जी को सद्भक्ति के द्वारा यहाँ पर 3 दिन चल रहा है ना। अभी आपने पहले सुनिए, यहाँ पर पहले सद्भक्ति का अपने ग्रंथों के अनुसार जो अपने वेदों में जो लिखा है, उस वेदों की वाणी के द्वारा। रामायण में केवल लिखा है कि नाम का गुणगान करना है। हाँ। लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर भंडारा चल रहा है। हाँ, तो भंडारा करना चाहिए, भंडारे के लिए मना थोड़ी किया है। उसमें तो 5 यज्ञ बताए हैं अपने गीता जी में, अपने 5 यज्ञ बताए हैं, 5 यज्ञ करना चाहिए। वेदों में 5 यज्ञ बताए हैं और पूरी जानकारी और तत्वदर्शी संत देगा उसकी जानकारी। गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है वो तत्वदर्शी संत होगा, वो तत्वदर्शी संत बताएगा भक्ति विधि को। आज तक ये तत्वदर्शी संत कोई था ही नहीं, इनको क्या पता है भक्ति कैसे करना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति बताते हैं, जो 5 यज्ञ बताते हैं, 5 यज्ञ पूरे करना चाहिए। जब साधक की जन्म मरण से चक्कर छूटेगा, वो जाकर के वो सतलोक चला जाएगा। 5 यज्ञ में क्या आता है? क्या व्रत करना 5 यज्ञ में नहीं आता है? क्या तीर्थ करना 5 यज्ञ में नहीं आता है? क्या श्राद्ध निकालना 5 यज्ञ में नहीं आता है? बताइए सर आप। देखिए, ये कहीं लिखा है? आप मैंने आपको पहले बता दिया है कि श्राद्ध की बात आप बिल्कुल मत करिए। गीता यज्ञ भी होते हैं, वहाँ पर मंत्र पढ़े जाते हैं, वेदी हवन होता है, यज्ञ नहीं है और क्या है? अरे यार, हवन यज्ञ ये नहीं है। हवन यज्ञ के लिए तो मना किया है। अच्छा, आप बोले कि हवन यज्ञ? वो हवन यज्ञ क्या है उसको आप समझे नहीं। ये हवन यज्ञ थोड़ी है। हवन यज्ञ क्या है? हवन यज्ञ होता है जैसे हम लोग ज्योति जलाते हैं, ज्योति जला करके उसमें घी जलाते हैं, ज्योति यज्ञ करके, उसे हवन यज्ञ कहते हैं। ज्ञान यज्ञ उसे कहते हैं जहाँ पर ज्ञान चर्चा हो, सत्संग को ज्ञान चर्चा ज्ञान यज्ञ कहते हैं। प्रणाम यज्ञ जो हम परमात्मा को प्रणाम कहते हैं, प्रणाम यज्ञ होता है। दान यज्ञ, दान धर्म जो कहते हैं वो दान यज्ञ होता है। और सत्संग सुनते हैं उसे अपना जो ज्ञान यज्ञ है वो है। ऐसे 5 यज्ञ जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताए हैं, वो 5 यज्ञ ये हैं, वो अपने वेदों में प्रमाणित करके बताए हैं। आज जितने भी धर्म गुरु हैं, इन्होंने केवल अपना धंधा बना रखा है। इनको अपने जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता तो भाड़ में जाए, इनकी जेबें भरते जाएं और बस इनका काम चलता जाए। हम एक भी पैसा नहीं लेते, हम फ्री में करते हैं सब कुछ। आपने देखा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक अकेले चरण छूने के 50,000 रुपये लेता है, आपको पता है? चरण छूने के 50,000 रुपये लेता है। अगर उससे बात करनी है तो लाखों रुपए लेता है। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं, और ये केवल सोशल मीडिया पे केवल जो प्रचार प्रसार के लिए हैं, तो ये सोशल मीडिया पे अपना धंधा बना के रखा है। इनने एक कथा के हैं मालूम 50-50 लाख रुपए लेते हैं जी। आप कह रहे हैं कुछ नहीं लेते हैं एक कथा के। मतलब आपका सीधे सीधे कहने का ये है कि केवल संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत है, बाकी सब उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। हाँ, तत्वदर्शी संत तो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी पृथ्वी पर संत नहीं है। मैं गारंटी से इस बात को कहता हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप और क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि नकली धर्म गुरुओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप भी उसी परमात्मा की संतान हैं और अपना कल्याण कराएं और इस भोली भाली जनता को मत बहकाएं।
इस भोली भाली जनता को छोड़ दें, छुटकारा दे दें, इनसे कह दें कि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। वो अपना भी कल्याण कराएं, उस भोली भाली जनता का कल्याण होने दें। अच्छा, वो लोग तो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक मत पढ़ो, उनका ज्ञान मत सुनो, वो सनातन विरोधी है, वो सारे संदेह ही बात कहते हैं। तो मैं इसी बात को तो कह रहा हूं कि अगर सनातन विरोधी हैं तो अपनी पुस्तकों को क्यों मना करते हैं? पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने? मैंने आपको बताया कि जितने भी अपने वेद हैं, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, गीता, भागवत, कुरान, सभी धर्मों के ग्रंथों से खोल करके संत रामपाल जी महाराज जी ने पुस्तक लिखी है। वो क्यों लोग मना करते हैं कि इसको मत पढ़ो? उनको तो कहना चाहिए कि पढ़ो, अगर सच्चाई है तो हमें भी बताओ, हम भी चलेंगे उनकी शरण में। वो कहते हैं माइंड डाइवर्ट कर देते हैं वो लोग, मतलब भ्रमित कर देते हैं। यार भ्रमित तो जे लोग करें बैठे हैं, इनकी रोजी रोटी बंद हो रही है। जे लोग भ्रमित करें बैठे, हमें बताइए। मैंने आपसे कहा है, जितने भी नाम देते हैं, जो कह देते हैं 5-6 मंत्र बता देते हैं, मैं कहते हैं कोई भी जाप कर लो आपका मोक्ष हो जाएगा। यार आपको बुखार चढ़ा है, हम आपके सामने 10-20 टेबलेट डाल दें, कहते हैं कोई भी उठा के खा लो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं, वो डॉक्टर जो देगा वही होगा उससे। तो क्या वो डॉक्टर सही है कि अगर वो कह दे कि एक खोवा गोली फेंक दे आपके सामने, कह दे कि आपका कैंसर है, एक भी कोई भी गोली उठा के खा लो ठीक हो जाओगे? हो जाओगे? देखिए, बिल्कुल वो मरीज को मारेगा। तो इसी तरह ये जितनी भोली भाली जनता है उसको भ्रमित करे बैठे हैं और इस भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं, उसका तो नाश कर रहे हैं और साथ में अपना भी नाश कर रहे हैं। इसलिए सभी से हमारी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। अभी आपने देखा है पिछले दिनों में कैसे आएंगे संत रामपाल जी महाराज, तो जेल में ही है, शरण में कैसे आएंगे भैया? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने 500 से ज्यादा नामदान के केंद्र खोल रखे हैं। और आप जिस जिले से हैं, देखिए लोगों का एक और कहना है कि अगर संत रामपाल जी महाराज इतने सच्चे, महान, तत्वदर्शी सब कुछ हैं, तो वो जेल में क्यों है फिर? देखिए, वो संत की लीला होती है, संत किस प्रकार से लीला करे। वो भगवान जब वो आता है तो एक साधारण रूप में आता है। वो भगवान अगर अपनी उस पूरी पावर के साथ और पूरी उस प्रकाश के साथ यहाँ पर आ जाए तो अपनी चरम दृष्टि से देख नहीं सकते हैं उसे। जब भी भगवान धरती पे आता है तो एक ऐसी साधारण लीला कहता है कि मनुष्य की तो बात क्या, देवता भी नहीं समझ सकते हैं उसकी कथा लीला को कि क्या करने वाला है। तो संत रामपाल जी महाराज जी साधारण लीला कर रहे हैं। आज ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हैं, आज 12 नामदान के महाराज जी अपने ऐसे आश्रम है, आप देख रहे हैं, ऐसे 12 आश्रम पर भंडारा चलेगा, 3 दिन तक भंडारा होगा और 3 दिन तक पूरी पृथ्वी से, चाहे पूरी पृथ्वी क्यों ना आ जाए, यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। तो वो भगवान नहीं हो सकता है। इनसे कह दीजिए जितने कथावाचक हैं, जो अपनी जेब से एक ही भंडारा करा के दिखा दें। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी साल में 6-6 भंडारे कराते हैं, ऐसे पूरी पृथ्वी को निमंत्रण देके। आज घर घर जाके निमंत्रण दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। उनके शिष्य घर घर जाके निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई हमारे निमंत्रण है, आप भंडारे में आओ। और सभी सोशल मीडिया पर निमंत्रण वायरल करके सबको आमंत्रित कर रहे हैं पूरी पृथ्वी को कि आओ संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा ग्रहण करो। तो ऐसा कोई भी पृथ्वी पर संत नहीं है जो ऐसा भंडारा करके दिखा दे। वही भगवान होता है जो ऐसी लीला करता है। ठीक है, धन्यवाद।